एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसके ऊपर आपने रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने। सबसे पहले आप ये लेटर देख सकते हो जिसमें कि डेट भी मेंशन है, और इसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हो कि फिलिंग अप ऑफ वेकेंट पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड अगेंस्ट डायरेक्ट कोटा ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। तो एक चीज़ मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूँ कि जब कॉन्टैक्ट बेसिस की रिक्रूटमेंट ख़त्म हो चुकी है और अब जो है वो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बेसिस पे होगी, तो आप अभी भी अपनी नोटिफिकेशन में कॉन्टैक्ट बेसिस डाल रहे हो, और इस तरह से ही अगर आपने रिक्वेजिशन भी भेज दिया आगे राज्य चयन आयोग को तो दोबारा रिक्वेजिशन वापस होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपार्टमेंट को काम करना होगा कि नोटिफिकेशन में हम ट्रेनिंग बेसिस होना चाहिए, हर एक RNP रूल्स में टाइमली ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 100 वैकेंसी के ऊपर आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। सर्कल वाइज जो वैकेंसी है वो मतलब डिवाइड हो चुकी है कि किस सर्कल के लिए कितनी वैकेंसी होने वाली है। लिस्ट आपके सामने है, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी वहाँ पे भी आपको ये जो है पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी थी। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जून में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक डेट मेंशन थी जून की, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस टाइम तक जो था वो मतलब जानकारी मांगी गई थी सर्कल वाइज, जो आगे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी होगी उसकी डिटेल मांगी गई थी। लेकिन ये वही सेम नोटिफिकेशन है, तो दूसरी या तीसरी बार ये दोबारा जानकारी मांगी गई है पूरी, आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। और 11 जुलाई की ये लेटर है, तो 2 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया था, उसमें बताना था कि कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन और जो सर्कल रोस्टर रहेगा उस हिसाब से। तो ये चीज़ें डिले हो रही हैं, जिसकी वजह से जब तक कैटेगरी वाइज जो है वो रोस्टर नहीं बनेगा, फिर जब कैटेगरी वाइज रोस्टर बनेगा उसके बाद रिक्वेजिशन रेडी होगी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी या राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये सेम चीज़ मैंने आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी बताई थी कि अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट खुद ही जो था वो एग्ज़ाम करवा लेते थे। अब ना पटवारी भर्ती आपको कंसर्न जो डिपार्टमेंट रहता है वहाँ से देखने को मिलेगी, क्योंकि अब बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और रिक्रूटिंग एजेंसी के बिना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है। या तो कुछ स्पेसिफिक मतलब इस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएँ, पूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो इस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सरकार मतलब ये काम देगी। एट द एंड क्या होता है कि गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, तो हाई चांसेस हैं कि आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही रिटन एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। सेम लाइक जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई कि जो मतलब उसमें ग्राउंड टेस्ट होता है, जो भी फिजिकल जो पैरामीटर्स रहते हैं उनके ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो डिपार्टमेंट ने खुद करवाई, लेकिन रिटन एग्ज़ाम उन्होंने PSC शिमला से कंडक्ट करवाया। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ये है कि कितनी जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर तैयार होता है, रिक्वेजिशन जाती है। अब अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ जाता है तो वहाँ पे आपको पता है कि क्या हाल है। अगर PSC शिमला की तरफ जाता है, क्योंकि वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है और इसमें कितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ये तो हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल जितने ही यहाँ पे कैंडिडेट हों जो रिटन एग्ज़ाम के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, तो PSC शिमला आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन उनका एग्री होना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, बाकी इसके ऊपर नेक्स्ट जब कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।